हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ बच्चों, आप लोग सही होंगे। बच्चों, आज मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराने वाला हूँ। बच्चों, मैंने 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पूरा कंप्लीटली होल एक्सरसाइज करा रखा हूँ। कई वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, आप देखे होंगे शायद। आज मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिकली इसमें दो बातें आपको समझना है। पहला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। बेसिकली इसमें भी राइट ट्रायंगल हम लेते हैं, बनाया जाता है। देख रहे हैं, ये राइट ट्रायंगल पर ही बेस्ड चैप्टर है। एवरी क्वेश्चन में आपको राइट ट्रायंगल ही बनाना होगा। और इसमें क्या होता है कि ये बीसी तो वैसे परपेंडिकुलर है और ए बी बेस कहते हैं ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से इसको बीसी को हाइट बोलते हैं और ए बी को, माने इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए बच्चों, जब इसके टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पर जब देखते हैं और ये एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थीटा जैसे बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके टॉप से जब सामने देखते हैं, माने इसके ए बी के पैरेलल, तो ये हाइपोटेन्यूस के साथ जो एंगल ये बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों? अब एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी क्वेश्चंस में होंगे तो आपको यहाँ दिखाना होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो यहाँ दिखाना होगा। बच्चों, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन है और आपने यहाँ ये नहीं बनाया है, केवल यहाँ एंगल लेके आपने सॉल्व करा है, तो आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन नंबर कट जाएंगे। क्योंकि अगर उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है तो आपको ये शो करना जरूरी है। सॉल्यूशन इसी ट्रायंगल के बेस पर होगा, समझ गए? लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, जो भी है, तो आपको यहाँ भी शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करने के टाइम। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने पढ़ा है पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा है। इनमें केवल आपको 3 को यूज करना है, साइन, कॉस, टैन। इसमें भी बेसिकली साइन कॉस तो बहुत कम क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन टैन आपको करीब करीब 90% क्वेश्चन में टैन का ही जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए वो रेशियो भी आपको याद होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो आपको हमने टेबल बताया था, सिखाया था, उसमें से भी आपको साइन, कॉस एंड टैन, ये 3 के, उसमें भी 3 वैल्यूज, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये आपको 3 वैल्यू इसमें ज्यादातर आपको यूज होगा, ज्यादातर की करीब करीब यही यूज होगा। समझ गए बच्चों? तो बस आप ये 3 वैल्यू याद रखो। जैसे साइन 30 आप जानते हो कि 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, कॉस 45 1/√2 है, और कॉस 60 1/2 है। ठीक है बच्चों? और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, और tan 60 √3 होता है। जस्ट मैंने आपको यही कहा है कि इसमें आपको यही 3 एंगल्स यूज होगा, करना होगा। ठीक है? और उसमें भी आपको ये साइन कॉस भी यूज बहुत कम होगा, ज्यादातर आपको मोस्टली आपको ये टैन का यूज करना। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये डिग्री का वैल्यू। इसी पर आपका ये पूरा एक चैप्टर आपका होने वाला है। ठीक है? हाँ बच्चों, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चंस, आपको ये डायग्राम सही से बनाना है। अगर ये फिगर उल्टा कहीं भी मिस्टेक हो गया तो फिर वो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोटली इस डायग्राम के बेस पर ही आगे चलता है। अगर इसमें कोई भी आपने अल्टर ले लिया तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए बड़े सावधानी से थोड़ा पढ़ना है, उसको समझना है और फिर उस हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये था मेरा इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने बताना जरूरी समझा। ये समझना है आपको, ये आप ध्यान में रखेंगे तो आगे का क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बढ़िया अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। अब देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 9.2, ठीक है बच्चों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार आपको दिखा देता हूं, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूं, आप देख लेना। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो कहने का मतलब बात समझ गए। कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में ये क्या है, एक पोल है, ये समझ गए। ये बीसी जो है क्या है आपका, ये क्लाइंबिंग और रोप, देख रहे हैं, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole, मतलब ये आपका पोल है, ठीक है बच्चों। अब ये पोल है और ये रोप है, इसी रोप पर वो सर्कस आर्टिस्ट जो है जो चलता है, ठीक है। और ये रोप जो है ये 20 मीटर है, बात समझ रहे हैं। साथ में कह रहा है कि ये रोप ग्राउंड के साथ ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। देखिए एकदम आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको निकालना क्या है, इसमें कह रहा है कि ये पोल की हाइट कितनी है ये बताओ। तो बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको ये देखना है कि हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है, रोप की लंबाई है 20 मीटर, आइए पोल की हाइट निकालनी है। तो राइट ट्रायंगल के लैंग्वेज में आप जानते हैं कि ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो आप ही बताओ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, तो साइन में होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H। अब थीटा के जगह पर आपको 30 लगाना है, अब P नहीं है, पोल ये हाइट है, तो आप इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P को BC ही रख लेते हैं, BC अपॉन AC, ठीक है। ये आपका हो गया साइन 30 इक्वल टू BC अपॉन 20। अब आ जाइए बच्चों, बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है। अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 इक्वल टू लिखोगे BC अपॉन 20, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2BC इक्वल टू हो गया 20, इसका मतलब BC इक्वल टू हो गया 20/2। काट दोगे इसको तो ये आ गया 10 बराबर, तो BC इक्वल टू आ गया आपका 10 मीटर। तो लिखोगे हाइट, लास्ट में आपको सीधे BC लिख के नहीं छोड़ना है, आपको लिखना है हाइट ऑफ पोल, क्योंकि ये BC क्या है, ये BC हमारा हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। बड़े आसान है, बस थोड़ा सा इसमें फिगर पर ध्यान रखना पड़ता है और वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब कह रहा है बच्चों की समझने की बात है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका सेकंड 2, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक ट्री आपका यहाँ से B से लेके D तक है, और ये C पॉइंट से यहाँ से टूट के अलग नहीं होता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मुड़ के ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ये जमीन को टच कर रहा है, ग्राउंड, देख रहे हैं।
और ये कह रहा है कि ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, ये बना रहा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि ये जो इसका टॉप है ये इस पॉइंट पर माने बेस से ये 8 मीटर पर ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इसमें हमको क्या करना होगा बच्चों कि दो चीज निकालना होगा, क्योंकि हमको तो चाहिए पूरा बी डी, और ये सी डी पोर्शन जो है आपका, ये सी डी और सी ए एक ही है, यही पार्ट मुड़ के यहाँ पर टच कर रहा है। तो इसीलिए इसमें बच्चों सी डी और ए सी इक्वल है, तो हमको इसमें दो चीज निकालनी होगी, एक तो ये बी सी निकालना होगा और दूसरा ए सी भी निकालना होगा। फिर ये दोनों निकाल के इसको प्लस कर देंगे तो ये टोटल इसके इक्वल टू हो जाएगा, नहीं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे ये और ये निकालना है, तो देखो बच्चों ये परपेंडिकुलर है बी सी और ये बेस है, तो पी अपॉन बी टैन में होता है, इसमें हम लेंगे टैन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हमारा है बी सी, तो लिख देंगे आप बी सी अपॉन और 8, राइट। अब आ गया थीटा की जगह पर 30 डिग्री लगा दोगे, तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू हो गया आपको बी सी अपॉन 8, और टैन 30 होता है बच्चों 1/√3, 1/√3 लगा दिया, यहाँ फिर लगा दो बी सी अपॉन 8, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा √3 बी सी इक्वल टू 8, मतलब बी सी इक्वल टू आ गया 8/√3। देख रहे हैं बच्चों, ये एक पार्ट निकल गया आपका। अब दूसरा आप निकालोगे, फिर लिखोगे, अब हमको निकालना है कौन, ये पोर्शन, तो इसको आप इससे भी ले सकते हो, चाहे इसे निकल गया तो इससे भी, तो इसी से ले लेते हैं, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बी अपॉन एच किस में होता है बच्चों, कॉस में। फिर लिखोगे आप cos 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू हो जाएगा 8/AC, ठीक है बच्चों। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू 8/AC। तो अब ये आपका हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करोगे तो √3AC इक्वल टू हो जाएगा 8×2 = 16, मतलब AC इक्वल टू हो गया 16/√3, ठीक है बच्चों। अब AC भी निकल गया दूसरा, और अब क्या देख रहे हैं कि हमारा ये ट्री जो है B से लेके D तक है, तो BD इक्वल टू BC प्लस CD ऐसे लिख सकते हैं, और BC प्लस CD जो है आपका ये CD और CA इक्वल है, तो CD की जगह पर आप CA लिख दोगे, ठीक है। अब आपका BC और CA दोनों निकला हुआ है, देखो BC आपका निकला है 8/√3 और AC निकला है आपका 16/√3, तो लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। अब इसको आप प्लस करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, दोनों का ये √3 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 24/√3 होगी, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दोगे तो ऐसे होगा, रेशनलाइज कर दोगे, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 24√3/3, मतलब 3 से काटो इसको 8 जा, तो आंसर आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 8√3 मीटर। समझ गए, टोटल हाइट हमारी ये ट्री जो है यहाँ से लेके बी से लेके डी तक था, तो ये हम डी का हाइट हमारा फाइनल आ गया 8√3 मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग समझो, ये भी आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। देखो बच्चों, इसका ये सवाल है, आप देख सकते हो
A contractor plans to install 2 slides for the children to play in park. For the children below the age of 5 years, the people have to the slide whose top is the height of 1.5 meter and अब देखो बच्चों, आप बुक से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना. Inclined with 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined with 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? ठीक है बच्चों. अब इसमें कह रहा है बच्चों कि देखिए, इसमें कह रहा है आपको कि ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाया. देखे होंगे आपने, पार्क में बच्चे इस पर चढ़ जाते हैं और इस पर फिसलते हैं. तो 2 तरह के वो स्लाइड बनाना चाहता है, एक छोटे बच्चों के लिए, एक थोड़ा बड़े बच्चों के लिए. ठीक है बच्चों. तो मान लो कि ये छोटे बच्चों का है, ये बड़े बच्चों का है. छोटे बच्चों का जो स्लाइड बनाता है, इसकी जो ये हाइट है, इसका 1.5 मीटर है और इसका 3 मीटर है, और ये जब ग्राउंड के साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है. ठीक है बच्चों. अब कह रहा है कि इसकी स्लाइड की लेंथ क्या होगी, मतलब इसमें AC फाइंड करनी है आपको, इसमें PR फाइंड करनी है. ठीक है बच्चों. तो हम बारी बारी से दोनों में अलग से निकालते हैं. इन ट्रायंगल ABC, देख रहे हैं, ट्रायंगल ABC. अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो नेचुरली है हमको P/H. ये साइन में होता है तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H है, इक्वल टू 1.5/AC. ठीक है बच्चों. अब थीटा की जगह यहाँ पर 30 डिग्री लगा दो. साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो गया आपको 1.5/AC. अब क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, इक्वल टू 1.5/AC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 इंटू 2 इक्वल टू हो गया ये 3 मीटर हो गई AC की. समझ गए बच्चों. अब दूसरा है आपका, इसमें तो लिखोगे इन ट्रायंगल PQR में हमको फिर वही लेना है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू QR/PR. ठीक है बच्चों. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/PR. ठीक है. अब बच्चों क्या करोगे, साइन 60 डिग्री होता है √3/2. √3/2 इक्वल टू 3/PR. तो आप क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा √3PR इक्वल टू 6. तो PR इक्वल टू हो गया 6/√3. इसको रेशनलाइज कर दोगे, ऐसे रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√3/3, मतलब 3 2 जा 6, मतलब हो गया 2√3 मीटर. इस तरह से दोनों स्लाइड का अलग अलग निकल गया. फर्स्ट स्लाइड AC आपका निकल गया 3 मीटर और PR स्लाइड का लेंथ निकल गया आपको 2√3. ठीक है बच्चों. अब थर्ड क्वेश्चन भी आपने समझ लिया. अब आओ बच्चों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फोर्थ भी आसान है, तो आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या है. अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए आपको ये देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री. कह रहा बच्चों कि ये BC एक टावर है, ये बच्चों ये टावर है, और इसका एंगल ऑफ, देखो इसमें लिखा हुआ है बच्चों द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो याद है ना आपको, मैंने बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये नीचे वाला यहाँ होता है. ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 30 डिग्री इस क्वेश्चन में. ठीक है. और कह रहा है इसमें कि ये जो है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे. कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट A है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और साथ में
कह रहा है कि ये पॉइंट जो है आपका ये कह रहा है बेस से ये है आपका कितने मीटर पर, ये 30 मीटर पर है। देखो बच्चों इस दिया हुआ है 30 मीटर पर है। तो कह रहा है कि इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब देखो बच्चों मैंने कहा था आपको कि अब देखना पड़ेगा कि ये टावर की हाइट है BC, ए बी जो है हमारा इसका दिया हुआ है कि डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट ए है इस टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है सिचुएटेड। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर। तो राइट ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली ये होता है P और ये होता है B। तो अब P और B का रेशियो आपको देखना है क्या होगा। तो P अपॉन B क्या होता है बच्चों, P अपॉन B tan थीटा होता है ना। तो बस वो tan थीटा हम लगाएंगे इसमें। तो लिखोगे बच्चों इसको इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, क्या लिखोगे tan थीटा इक्वल टू P/B। अब tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री लगाओगे तो लिखोगे tan थीटा इक्वल टू P हमारा क्या है BC और B है हमारा AB बेस। अब क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू BC का वैल्यू तो है नहीं, ये हमें फाइंड करनी है, BC अपॉन 30। तो बच्चों tan थीटा कितना होता है, tan 30 डिग्री सॉरी कितना होता है बच्चों, याद होगा मैंने अभी भी कहा था कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू BC/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा √3 BC इक्वल टू 30। तो BC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 30 अपॉन √3। ठीक है, समझ रहे हैं। अब चूंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो इसको रेशनलाइज करना हमें जरूरी होता है। तो इसको रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, क्या होगा इक्वल टू 30 √3 अपॉन 3, मतलब 3 से काटोगे इसको तो ये आ गया 10 बराबर 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को 9.1 का 4 क्वेश्चन कराया हूँ। बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो। इन चारों क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक रोक के आप आराम से देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।